दिस इज़ द क्लास नंबर 3 ऑफ द चैप्टर 3 रंगाज मैरिज। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था, राइटर चाहता है कि रंगा जो है वो उसके दोस्त रामाराव की भतीजी के साथ मैरिज करे, लेकिन रंगा उसको रिफ्यूज़ कर देता है। वो कहता है कि अभी मैं मैरिज नहीं करूँगा, मुझे अभी ऐसी लड़की की तलाश है जो मेरे लिए अच्छी हो, या एक अच्छी लड़की की तलाश में हूँ। फिर वो कहता है कि उसकी भतीजी जो है रामा राव की, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो शहर से आई हुई है और वो वीणा और हारमोनियम बजाना भी जानती है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। सो लेट अस रीड द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और उसके चाचा उसको घर ले आए थे। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड सी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम। और रंगा उसके लिए उपयुक्त वर था और वह उसके लिए एक हमेशा के लिए उपयुक्त पत्नी। सिंस आई वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामाराव प्लेस, द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी। क्योंकि मैं रामाराव के घर अक्सर जाया करता था और लड़की मुझसे काफ़ी घुली मिली हुई थी। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मैंशन हर नेम। मैं उसका नाम बताना बिल्कुल भूल गया। रत्ना, इट वॉज, उसका नाम रत्ना था। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामाराव वाइफ, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू। और दूसरे दिन सुबह मैं रामाराव के घर गया और उसकी पत्नी से बोला कि मैं आपके लिए कुछ बटर मिल्क भेजूंगा। आस्क रत्ना टू फैच इट। रत्ना को कहना आकर ले जाए। रत्ना केम, रत्ना आई। इट वॉज अ फ्राइडे, यह शुक्रवार का दिन था। सो शी वॉज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी, इसलिए उसने एक भव्य साड़ी पहन रखी थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग। मैंने उसे अपने कमरे में बैठने के लिए कहा और उसे एक गाना गाने का अनुरोध किया। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, रंगा रीच्ड द डोर। जब वह गाना गा रही थी कृष्णमूर्ति मेरी आंखों के सामने, रंगा दरवाजे पर पहुंच गया। यहाँ पे राइटर कहता है कि जब रत्ना गाना गा रही थी उसके कमरे में बैठकर, तो उसी समय रंगा वहाँ पे आ गया। ही स्टॉप्ड एट दी देयर शोल्ड, वह दहलीज पर रुक गया। ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, वह नहीं चाहता था कि गायन रुक जाए। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, परंतु सिंगर को देखने का बड़ा उत्सुक था। केयरफुली ही पीप्ड इन, और सावधानी से उसने अंदर झांक करके देखा। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, कमरे में आती हुई रोशनी एकदम से रुक गई। रत्ना लुकड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर अब्रप्टली स्टॉप्ड। रत्ना ने ऊपर देखा और एक अनजान व्यक्ति को देखकर वो एकदम से रुक गई। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, मान लो कि आप सबसे अच्छी किस्म के आम खरीदते हो। यू ईट इट स्लोली स्वेयरिंग इट्स पील बिफोर बाइटिंग इन टू द जूसी फ्लैश, और आप उसको धीरे धीरे खाते हो, पहले उसके छिलकों का स्वाद लेते हो, फिर उसका जो जूसी फ्लैश होता है वहाँ पे बाइट करते हो। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, और तुम उसका कोई हिस्सा बर्बाद नहीं होने देना चाहते। बिफोर यू टेक अनदर बाइट द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, इससे पहले कि आप दूसरा बाइट लेते हो, उससे पहले आपके हाथ से फिसल कर जो फल है वो नीचे ज़मीन पर गिर जाए। हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगेगा। रंगाज फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन दी सिंगिंग स्टॉप्ड। रंगा के चेहरे पर वैसे ही भाव थे, वैसे ही निराशा थी, वैसे ही डिसअपॉइंटमेंट थी जब गायन रुक गया था, जैसे कोई व्यक्ति आम खाता है और उसके हाथ से आम फिसल जाता है। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सेट ऑन अ चेयर। आपने मुझे बुलवाया, उसने अंदर आकर कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, हर हेड लोवर्ड। रत्ना कुछ दूरी पर खड़ी थी, उसका सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर, रंगा बार बार उसको देखता। वंस आर आइज मेट एंड ही लुक्ड वेरी इम्प्रेस्ड, एक बार हमारी नज़रें मिली और वह शर्मा गया। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, कुछ समय तक कोई कुछ नहीं बोला। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, मेरे आने से गायन रुक गया। लेट मी लीव, मुझे जाने दो। वर्ड्स, मियर वर्ड्स, द फेलो सेड ही वुड लीव बट ही डिड नॉट मेक अ मूव। शब्द, मात्र शब्द, उसने कहा वह जा रहा है, किंतु उसने हिलने का एक साहस तक नहीं किया, वो वहाँ से बिल्कुल नहीं हिला। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स मैच एक्शन इन दीज डेज ऑफ कलयुग, आज के कलयुग में भला कोई शब्दों और कर्मों के मेल की आशा कैसे कर सकता है। रत्ना रैन इन साइड ओवरकम बाई साइनेस, यहाँ पे राइटर कहता है कि रत्ना जो है वो शर्माकर अंदर भाग गई थी। आफ्टर वाइल रंगा आस्क्ड हु इज़ दैट गर्ल स्वामी, कुछ देर के बाद रंगा ने पूछा वह लड़की कौन है स्वामी। हु इज़ दैट इनसाइड, वह अंदर कौन है।
द लॉयन वांटेड टू नो, शेर जानना चाहता था. द ही गॉट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, डज इट मैटर हु आई एम. एक बकरा जिसने मंदिर में शरण ली थी बोला, क्या इससे फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ. आई एम अ पुअर एनिमल हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लॉयंस. मैं गरीब जानवर हूँ जिसने अभी तक 9 शेर खा लिए हैं. आई हैव वोड टू ईट 1 मोर. मैंने एक और खाने की कसम खाई है. टेल मी आर यू मेल और फीमेल. बताओ तुम नर हो या मादा हो. द लॉयन फ्लैड द प्लेस इन फियर. इट सीम्स, लगता है शेर डरकर वहाँ से भाग गया. लाइक द ही गॉट, आई सेड, व्हाट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस हु सी इज़. बकरे की तरह मैं बोला, हम में से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है वह कौन है. आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आरंट द मैरिंग काइंड. मैं पहले से शादीशुदा हूँ और तुम शादी करने वाले नहीं हो. वेरी होपफुली ही आस्क्ड, सी इज़ंट मैरिड देन. बड़ी उम्मीद से उसने पूछा, इसका मतलब उसकी शादी नहीं हुई है. हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर. उसकी आवाज़ ने उसकी उत्तेजना को धोखा नहीं दिया, परंतु वह उत्तेजित था. सी वॉज मैरिड अ ईयर अगो. उसकी शादी 1 साल पहले हुई थी. हिज फेस रिवल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल. उसका चेहरा एक रोस्टेड ब्रिंजल की तरह हो गया था. आफ्टर अ वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग, आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम. कुछ देर बाद रंगा ये कहता हुआ चला गया, मुझे जाना चाहिए, मुझे घर पर काम है. आई वेंट टू अवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम, कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स. राइटर कहता है कि अगले सुबह मैं अपने शास्त्री के पास गया और उसको बताया, सितारे पढ़ने की तैयारी रखना. आई कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा. आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वांटेड टू से. मैंने उसे वह सब पढ़ा दिया है जो मैं उसे कहलवाना चाहता था. आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून. रंगा में मुझे कोई बदलाव नज़र नहीं आया जब मैं उसको दोपहर को मिला. व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है. यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सेड. यहाँ पे राइटर कहता है कि तुम ख्यालों में खोए लगते हो. मैंने रंगा से पूछा, नथिंग नथिंग इज़ रॉन्ग, बिलीव मी. नहीं, कुछ नहीं, मेरा विश्वास कीजिए. हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर. सिर दर्द, आओ चलो हम डॉक्टर के पास चलें.